नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी के बारे में बता रहा हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ आपको। घर के अंदर जो भी आप पूजा अपने घर का जो पूजा का स्थान है, उसमें कृपया करके आप 10 चीज़ों का या 10 मटेरियल से बनी हुई मूर्ति का प्रयोग ना करें। फाइबर, प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम, कागज फ्रेम, लकड़ी, माटी, कांच, पीओपी, टाइल, इस पे बने भगवान की पूजा नहीं होती है। तो पूजा योग्य जो है, जो मटेरियल है जिसकी पूजा कर सकते हैं, या तो अष्ट धातु है जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, या फिर मार्बल की मूर्ति की आप पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई तरह की मूर्ति की पूजा आप नहीं कर सकते। और अधिक जानकारी अगर आपको और भी कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए 10 की क्यों नहीं कर सकते, तो आप व्यक्तिगत कभी भी कॉल लगा के मुझे पूछ सकते हैं। और गणेश जी की जो मूर्ति है वो हमेशा दाएं सूंड के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दाएं सूंड का मतलब है कि गणेश जी जो एक हाथ से जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी तरफ जो सूंड बनी हुई है। इंग्लिश में तो बनता है जे फॉर जग वाला, हिंदी में ग से गणेश जी बनते हैं वो सूंड। वैसे ही गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। राइट साइड में जो सूंड होती है, दाएं सूंड वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक कहते हैं। बाएं सूंड की तरफ बाएं तरफ जो सूंड होती है उसको अष्ट विनायक कहते हैं। जो मारवाड़ी है, राजस्थानी है, वो हमेशा दाएं सूंड के गणेश जी की ही पूजा करता है। और बाकी जो भी लोग हैं वो हमेशा बाएं सूंड की पूजा करते हैं। दाएं सूंड की पूजा करने से आपको बहुत लाभ होता है, बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मान लो गणेश जी जो हैं, वो जो बुध ग्रह होते हैं उनके स्वामी गणेश जी होते हैं। ठीक है। और बुध जो कारक है वो है व्यापार का, और बुध कारक है बुद्धि का भी। तो जितने भी मारवाड़ी हैं वो बिजनेस टाइकून हैं, बिजनेसमैन हैं, या दिमाग उनका बहुत तेज है। आप कहीं भी चले जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में तो आपको मारवाड़ी सेठ मिल जाएगा। ठीक है। और ये सेठ होने का कारण यही है कि बिजनेसमैन है, तो बिजनेस हमेशा बुद्धि से होता है। तो उनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। तो सामान्य व्यक्ति में और दूसरे स्टेट के जो लोग हैं और राजस्थान जो मारवाड़ी लोग हैं, उनमें फ़र्क क्या है? सामान्य व्यक्ति वही है, खाना पीना वही है, रहन सहन वैसी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग आध्यात्मिक जो चीज़ है, या फिर हम जो मूर्ति जो पूजा करते हैं वो विशेष करते हैं। ठीक है। घर के अंदर जो भी आप मूर्ति आप रखो, उसको परमानेंट मूर्ति है धातु की बना के रखो। यूपी बिहार के जो भी मेरे पास जो भी लोग आते हैं, उनके वहाँ पे प्रचलन होता है कि वहाँ पे मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, साल भर पूजा करते हैं, फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। फिर अगली बार है ना नई मूर्ति लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी गणेश जी का कभी विसर्जन नहीं होता है। विसर्जन उस चीज़ का होता है या उस सामग्री का होता है जो आपको यूज़ नहीं होती है और काम में नहीं आती हो। तो उसका दुष्प्रभाव मिलता है, बुद्धि खराब हो जाती है या लक्ष्मी ठहरती नहीं है। तो गणेश जी के बारे में आपको बता रहा, गणेश जी दो प्रकार के होते हैं। ये आप देख लो, गणेश जी जो हैं वो दाहिने सूंड के गणेश जी हैं। ये यहाँ पे आप देख लो, गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ है आशीर्वाद देते हुए। और ये जो गणेश जी हैं आप देख रहे हो, ये बाई सूंड है लेफ्ट साइड के अंदर। अब दोनों को पास में रखे आप देखें आप। ठीक है। एक दाहिनी तरफ है और एक बाएं तरफ है। तो ये वाली जो सूंड है दाईं तरफ, इनकी पूजा आपको करनी चाहिए। और ये जो पूजा है वो सामान्य जो लोग हैं वो करते हैं, लेकिन हम लोग जो मारवाड़ी है वो इसी सूंड की पूजा करते हैं, इस गणेश जी की। तो दाहिने सूंड की पूजा करनी चाहिए। दाहिने सूंड के जो गणेश जी का आप चमत्कार अगर आपको देखना हो, तो आप बॉम्बे के अंदर सिद्धिविनायक मंदिर है। ठीक है। बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली। वहाँ ओ माई गॉड पिक्चर वाले, पीके पिक्चर वाले, या जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ जाते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए या उनका आशीर्वाद के लिए कि हमारी पिक्चर हिट हो जाए। तो आप गूगल करके देखना, सिद्धिविनायक जो मंदिर है वो भी दाहिने सूंड है। ठीक है। तो दाहिने सूंड की विशेष होती है। आप गणेश जी को जो भोग लगाते हैं, गणेश जी के जो स्वरूप है वो है जो गज है। गज यानी हाथी। हाथी का तो मुंह है, शरीर है इंसान का। तो जो हाथी को जो प्रिय है वो गणेश जी को भोग लगता है। जो भी हाथी जो खाता है वो सारी चीज़ें चढ़ती है। ठीक है। तो गन्ना है, केला है, दूर्वा है, ये सारी जो चीज़ें गणेश जी को चढ़ती है। तो इस तरह से आप गणेश जी की आप पूजा कर सकते हो। और हम लोग गणेश जी दो तरह से गणेश जी हम लोग रखते हैं। दाहिने सूंड के गणेश जी अपन एक तो पूजा के स्थान में रखते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग गेट पे रखते हैं। तो गेट पे रखने का कारण है ये है कि कोई भी भूत पलित वादा नजर जादू टोना टोटका घर में न आए। एक बाउंसर की तरह गणेश जी को ऐसा विराजमान करते हैं गेट के ऊपर। और गणेश जी के नीचे से निकलने से सर्वकारी सिद्ध होता है। जैसे मान लो साउथ के अंदर ओणम पर्व होता है तो हाथी के नीचे से निकलते हैं। तो एलिफेंट रिप्रेजेंट ऑफ लॉर्ड गणेश। तो हाथी जो है वो साक्षात गणेश जी एक तरह से। तो चूंकि मारवाड़ राजस्थान के अंदर हाथी है नहीं, तो हम लोग गणेश जी की मूर्ति गेट पे विराजमान करते हैं, उसके नीचे से आते जाते हैं। तो बच्चे वगैरह स्कूल जाए, कॉलेज जाए, तो उनका सर्वांगीण विकास हो। तो इसलिए हम गेट पे भी गणेश जी लगाते हैं। तो आपको दो गणेश जी एक तो पूजा के स्थान में रखना चाहिए, और एक अपने गेट पे आपको गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए। जय माता दी।